प्रशांत चौधरी दिस साइड। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो के अंदर मैं बहुत ही शानदार आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूं, एक सटीक स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कहां मुझे बाय करना है, कहां मुझे सेल करना है, कहां पर मेरा स्टॉप लॉस है और कहां मेरा टारगेट है। ये चारों चीजें आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर मिलने वाली है और आपको ये भी बताऊंगा किस टाइम आपको ट्रेड करनी है, किस टाइम आपको ट्रेड नहीं करनी है, कितने कैपिटल से आपको ट्रेड करनी है, सब कुछ इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बिल्कुल नए हो, मुझे नहीं जानते हो, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और दोस्तों मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग भी कर रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं और यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। और सारी चीजों के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी। और हां, मैं आपको बताता हूं, अगर आप बिल्कुल नए हो, जीरो लेवल से आपको ट्रेडिंग सीखनी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है ट्रेडिंग का, आपका जीरो लेवल पे हो, बिल्कुल टी भी नहीं आता है ट्रेडिंग का, तो भाई मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से एक सीरीज बनाई है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप जाके देख सकते हो। जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो एक ऐसी सीरीज है जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में मतलब कि आपको कामयाब कर सकती है। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन भाई उसकी जो वैल्यू है ना, ऐसा नहीं बना दिया मैंने कि फ्री में बना दी तो कुछ भी बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीरो टू हीरो सीरीज की, आप जाके देखो, आप सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हो, मुझे पता है स्ट्रेटजी सीखने आए हो, तो मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आप बहुत ही इजीली प्रॉफिट भी जनरेट करोगे और आपको सब कुछ पता चलेगा कहां मेरा टारगेट है, कहां मेरा स्टॉप लॉस है, और भाई आपको बहुत ट्रेड मिलेंगी दिन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आपको एक एक चीज बताता हूं पूरी स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देने वाली है। बिल्कुल, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि यार मैं पूरा दिन मार्केट में बैठा रहता हूं पर मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलती है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आपको एक एक दिन के अंदर बहुत सारी ट्रेड मिलेंगी। लेकिन शर्त एक है मेरे भाई, अगर आपका पहली या दूसरी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपकी पहली ट्रेड के अंदर लॉस हो जाता है, दूसरी ट्रेड करो, दूसरी के अंदर भी लॉस हो जाता है, तो भाई बिल्कुल भी मत करना, फिर पैसा ही देके आओगे, क्योंकि ये रिवेंज हो जाता है दिल के अंदर कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो गया, मेरा प्रॉफिट कैसे हो गया, आज ही मुझे प्रॉफिट निकालना है, और आज फिर उसके बाद आपका खत्म हो जाता है, पूरा अकाउंट ही खत्म करके बैठते हो। तो भाई मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि स्ट्रेटजी ऐसी है कि ट्रेड ही ट्रेड मिलेंगी, लेकिन शर्त यही है कि अगर ट्रेड मिलेगी तो पहली में प्रॉफिट, तो बात खत्म। और अगर आपको पहली में लॉस हो गया, दूसरा ट्राई कर सकते हो, अगर अच्छी ट्रेड मिल रही है तो ही, वरना दूसरी ही बात खत्म। चलो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार है, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है, सच में बहुत कुछ है। सबसे पहले आपको करना क्या, अपनी नोटपैड, नोटबुक, कुछ भी हो आपके पास, पेन पेंसिल लेके बैठो भाई। जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, जो चीजें बताऊंगा, उनको नोट करो। अदरवाइज जैसे हर एक यूट्यूब वीडियो आप देखते हो और कुछ भी नहीं सीखते हो आखिरी में जाके, तो वैसे ही आपको इसके साथ होने वाला है। तो मैं चाहता हूं स्ट्रेटजी ऐसी है कि सच में आप लाजवाब होने वाला है आपके साथ काम। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो इसके रूल नोट करने, कुछ रूल्स हैं इसके, ठीक है, कुछ रूल्स हैं दोस्तों इसके, वो आपको नोट करने हैं। देखो पहला रूल क्या है, मैं आपको बताता हूं पहला रूल क्या है। पहला रूल तो वही होता है हर एक स्ट्रेटजी के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले आपको रिस्क डिसाइड करना है, भाई मेरा इतना रिस्क है और इतनी मेरे पास पैसा है, ये सब कुछ आपको मैनेज करके चलना है। वो मैनेज मैं करवा दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी आपको देखना है, लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो स्ट्रेटजी आप ऐसा डेली बहुत अच्छा प्रॉफिट भी करोगे, ठीक है। तो लास्ट तक देखना, तभी मजा आएगा। चलिए दूसरी चीज क्या है, आपको इसके अंदर रूल बता रहा हूं। दूसरा रूल आपका ये है, आपको जो ट्रेड लेनी है ना, आपको ITM के अंदर लेनी है, ITM। अब अगर आपको नहीं पता है ITM, ATM और OTM क्या होती हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाके देखो, पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है ट्रेडिंग का, जीरो टू हीरो। मैंने एक सीरीज बनाई है दोस्तों, जीरो टू हीरो एक सीरीज है, रुको, और यार रुको, ठीक है, जीरो टू हीरो मैंने एक पूरी की पूरी एक सीरीज बनाई है, जीरो टू हीरो सीरीज बनाई है, उसको जाके देखो। उसके अंदर मैंने ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाया आपको। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता ना, सब कुछ सीख जाओगे उसके अंदर। ₹1 भी आपसे चार्ज नहीं करा, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल कोर्स है। अगर वो, मैं सच बताऊं ना, अगर मैं वो प्लेलिस्ट को बना के बेचता ना, तो मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने ₹1 नहीं कमाया है, बिल्कुल फ्री में आपको दिया है। तो आप जाकर उसको देखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। डिस्क्रिप्शन में पूरा चार्ट ही बना रखा है, डे 1 डे 2 3 करके 22 वीडियो है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है, आपको ATM OTM सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूं। आपको क्या करना है, जब आप जैसे कोई भी ट्रेड लेते हो, आप ट्रेड लेते होगे, अगर आप ये स्ट्रेटजी सीखना है तो ट्रेड तो लेते होगे। जब आप ट्रेड लेते हो तो क्या होता है, जहां भी मार्केट चल रही होती है ना,
जैसे मार्केट वो 20,000 पे चल रही, मान लीजिए 20,000 पे चल रही है, ठीक है। तो अगर 20,000 पे एक जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब एक लोट का जो प्राइस चल रहा है ना, एक लोट के एक का प्राइस जो चल रहा है जैसे 100 रुपये चल रहा है, तो आपको ये हो गया एटीएम। और इसके ऊपर जो चल रहे होते हैं ना महंगे महंगे, जैसे 120 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, वो होते आईटीएम, मतलब कि इन द मनी, ठीक है। तो आपको महंगे वाला लेना है, हमेशा याद रखना, महंगे वाला लेना है, सस्ता नहीं लेना है। बस जो भी है सस्ता नहीं लेना है, महंगे वाला लेना है। महंगे वाला लोगे जल्दी मूवमेंट मिलेगी, एकदम प्रॉफिट होगा, क्विक प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको थर्ड रूल क्या है इसके अंदर, थर्ड रूल क्या है, आपको 9 और 15 ईएमए उसके अंदर लगा के रखना है, ठीक है। 9 और 15 ईएमए आपको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा अभी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 9 और 15 वाली ईएमए की स्ट्रेटेजी आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। इससे पहली वाली वीडियो ना बना रखी है मैंने, पूरी स्ट्रेटेजी है, वो तो बहुत लाजवाब स्ट्रेटेजी है। लेकिन आज हम उसका कॉम्बिनेशन लगा के इसके अंदर जो लगाएंगे ना, तो मतलब 4 चांद लगने वाले हैं, मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको, और फोर्थ जो है ये है बिग बार, बिग बार कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। ये चारों जल्दी से आप नोट कर लो, फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको आईटीएम के अंदर ट्रेड करनी है, 9 और 15 ईएमए लगा के रखना है और बिग बार के अंदर ट्रेड लेनी है। यही है हमारी बिग बार स्ट्रेटजी, बिग बार प्लस 9-15 स्ट्रेटजी कॉम्बो, बहुत ही गजब होने वाली है। चलिए मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। देखो आपको करना क्या है, 9 और 15 ईएमए कैसे लगते हैं, पहले मैं वो सबसे पहले दिखाया तो 9-15 ईएमए होता क्या है। ये आपको 2 लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आपको 2 लाइन दिखाई दे रही होंगी, रुको, ये एक ये लाइन है, इसको कहते हैं 15 ईएमए, और ये ऊपर वाली है ये होता है 9 ईएमए। ये 2 ईएमए की लाइन है। अब जैसे कोई भी लाइन, जैसे ये दोनों लाइन ऊपर की साइड जा रही हैं, ठीक है, और आई है यहां से, इस साइड से आई है, इस तरीके से आई हैं और ऊपर की साइड जानी, वो कैसे जाएंगी, मान लीजिए ये मार्केट अभी नीचे की साइड थी, ये कैंडल बननी है नीचे की साइड, और किसी भी कैंडल ने ऊपर की साइड ब्रेक करा है, और ये कैंडल पूरी पूरी बिग बार है। बिग बार कैसी होती है, जैसे ये वाली कैंडल है बिग बार, ये वाली कैंडल होती है बिग बार, इस तरह की कैंडल को हम बिग बार कहते हैं, जो पूरी पूरी बार की तरफ होती है, बड़ी सी होती है, बिग बार होती है, ज़्यादा उसके अंदर आपकी विक्स नहीं होती है, उसके अंदर ये नहीं होती है, डंडी जो है ना ये इसके अंदर ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी सी होती है तो, या होती नहीं है। तो अगर इसने ब्रेक कर दिया है, दोनों ईएमए को ब्रेक कर दिया, बिग बार बन चुकी है, तो नीचे का एसएल लेके और ऊपर आपको प्रॉफिट जनरेट करना होता है। मतलब कि एक कितना प्रॉफिट होता है वो मैं आपको बताऊंगा सब चीजें, ठीक है। तो इतनी बात आपको करनी है, 9-15 ईएमए लगाना है और बिग बार का वेट करना है, बिग बार आधी ट्रेड ले लेनी है और प्रॉफिट ले लेना, बात खत्म। प्रॉफिट ले लेना, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। आपको बताऊंगा कैसे, क्या मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ही खतरनाक है ये वाली। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये कुछ सिखा देता हूं, 2-4 चीजें कि हम 9 और 15 ईएमए लगाएंगे कैसे, करना कैसे होता है, ठीक है। रुको दिखाता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैं दोनों को हटा देता हूं। हटाने के बाद हमें जाना है इंडिकेटर पे, इंडिकेटर ऊपर इंडिकेटर आपको दिख रहा हो ये वाला, इसके ऊपर जाना है। यहां पर आप जाओगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, EMA। जैसे आप EMA क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर 2 बार क्लिक कर लेना है। जब आप 2 बार क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा हो ये 2 बार लग चुके हैं, लेकिन आपको एक चीज और दिख रही होगी, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं एक चीज कि देखो ये जो EMA दिख रहा है ना, ये एक 9 EMA है, दूसरा भी 9 EMA है। तो मतलब एक लाइन इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि 9 EMA एक दूसरे के ऊपर हैं, तो आपको एक ही दिखाई दे रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या चाहिए था, 9 और 15 EMA। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक EMA को चेंज कर देंगे और एक को 9 बना देंगे और एक को 15 बना देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम गए हैं, सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको 9 को हम 15 कर देते हैं, एक 9 है ही। जैसे हम 15 कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हो दूसरी लाइन नीचे आ रही है। अब दोनों के कलर सेम है तो हम पता कैसे चलेगा कि 9 कौन सा 15 कौन सा है। चलिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर उठाते हैं और ब्लैक कलर कर देते हैं और इसकी लाइन को ना थोड़ा सा मोटी कर देते हैं, डन। अब आप लोग देख सकते हो जो 9 EMA और 15 EMA हमारे चार्ट के ऊपर लग चुका है, ऊपर वाला 9 EMA, नीचे वाला 15 EMA, बात खत्म। इतनी सी बात हो गई पहली। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल सी है। इसके अंदर आपको करना क्या है, अब हमें ट्रेड लेनी है। अब सबसे पहले हम जो कुछ भी उठा लो, जैसे हम ये मेरे कुछ टारगेट्स भी हैं इसके अंदर, सबसे पहले इनको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, डिलीट हो गए हैं, ओके डन। अब आप लोग देख सकते हो ये डेली का मार्केट है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें लगा दोगे ना, तो ये 5 स्टार ट्रेड बन जाएगी, 5 स्टार ट्रेड। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको करना क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपने मान ली सीख ली,
स्ट्रेटेजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, हर एक चीज़ एक एक चीज़ सिखाऊंगा, आप इजीली सीख जाओगे। लेकिन सीखने के बाद ना आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी है मेरे भाई। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपसे ट्रेडिंग के बारे में अभी ये नहीं पता है ना, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन कहाँ होती है, कैसे लगानी होती है, तो आपको क्या करना है, पहले सीरीज देखनी है जो 0 to 0 में नीचे बना रखी है। अगर आप वो सीरीज नहीं देखोगे, स्ट्रेटेजी सीखोगे, मार्केट के अंदर जाओगे, भाई आप लॉस करके आओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको अभी तो ऑर्डर लगाना, एग्जिट करना, बहुत चीज़ें नहीं आती होंगी। बहुत जिनको नहीं आती उनको बता रहा हूँ, जिनसे आती हैं तो वो तो माशाल्लाह जय श्री राम, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है ना, इसको पहले ध्यान देना है कि अगर आपसे ये चीज़ें आती है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, स्ट्रेटेजी बहुत गजब होने वाली है, ठीक है। नहीं भी आती तो भी आपको काम आएगा, पहले तो आ जानी चाहिए यार। वो सबसे बेसिक चीज़ होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। मान लीजिए कि एक कैंडल मार्केट है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रही है, तो ये एक सपोर्ट लाइन हो गई है उसकी। रुको रुको यार, ये ऊपर खिंच गई है, रुको, ठीक है। जैसे ये है आपका, यहाँ से एक ये सपोर्ट ले रही है, एक तरीके से सपोर्ट लाइन हो गई है। ऊपर जो लाइन है, जैसे ऊपर है ये, ऊपर एक तरीके से रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। इसके बीच में मार्केट घूम रही है, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत सिंपल। इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन है पूरी इधर से बन रही है, तो ये एक होगी ट्रेंड लाइन। ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। मैं आपको बस लगा के दिखाया है, और अगर आपने ये चीज़ लगा ली तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। लेकिन बिना इसके लगाए भी कैसे ट्रेड करनी, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलो अब हम सिखाते हैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें, कि हमें ट्रेड मिलेगी कैसे, ट्रेड करनी कैसे। सबसे पहले मैं आज के दिन, इसके दिन से ट्रेड करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ रूल याद करना है। रूल याद करना है। रूल क्या है, रूल नंबर 1 है, एक रूल और याद करना है, मतलब 9:15 से लेके ना 10 बजे तक, 10 या 9:55 तक कोई भी आपको ट्रेड नहीं करनी है, कोई भी सिंगल ट्रेड भी नहीं लेनी है। क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, मार्केट ऊपर नीचे होती है, और आप पहली ट्रेड का पहला लॉस इस टाइम में ले लोगे, ठीक है। एक दिन आपका प्रॉफिट भी हो गया तो 10 दिन आप लॉस करोगे इसके अंदर, ऐसा सीन हो जाता है 9:15 से 10 बजे तक का। अगर आप बिल्कुल नए हो तो सारा अकाउंट आपका यहाँ पे खाली होता है सुबह सुबह, आपको खुद से पता होगा, ये चीज़ आपने देखी भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, कि हमें सुबह सुबह कोई ट्रेड नहीं लेनी है। चलो अब सबसे पहले हमें यही चीज़ नोट करनी है कि 9:15 पे हमारी मार्केट हो गई, खुल गई है भाई, ये मार्केट हमारी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से लेके ये 10 बजे की लाइन है, ये 10 बजे तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो चुका है, पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। तो जब हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन में, तो अभी हम कोई ट्रेड वेट तो ले नहीं सकते, यहाँ पे नो ट्रेड ले सकते, तो अब हमें वेट करना है। अब वेट क्या करना है, 2 EMA आपको दिख रहे हैं, ये ना दोनों EMA को काटा, लेकिन अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमारा अभी 10 बजे की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है 10 बजे, नहीं ये 10 बजे, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर ना वो दिखाता हूँ कि हाँ, तो आपको शुरू में ही एक स्टॉप लॉस दिखा, पहले ही स्टॉप लॉस लगेगा। देखो सबसे पहले आप सभी लोगों को डरा देता हूँ मैं स्टॉप लॉस लगा के। आपको शुरू में क्या करना है, देखो जैसे ये वाली क्या हुआ, ये बिग बार कैंडल थी, देखो क्या था, मार्केट ऊपर के साइड गई, मतलब कि दोनों EMA को ब्रेक करा, बिग बार बन चुकी है और आपने ट्रेड ली है। जैसे आपने ट्रेड ली, मार्केट 1 2 3, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। देखो दिखाता हूँ क्या, एक रूल और है, एक रूल और याद रखना कि भाई जैसी बिग बार बनेगी ना, तो आपको जो ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट्स रहना है, मैक्सिमम है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रहना है ट्रेड के अंदर, उससे ज़्यादा रहना ही नहीं। मतलब पहली कैंडल बनी, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ यार, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस। दूसरी कैंडल बनी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नहीं हुआ यार कुछ भी। तीसरी कैंडल बनी, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, तीसरी कैंडल के अंदर आपको एग्जिट कर देना है। यहाँ पे आपकी एग्जिट होगी, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी एग्जिट हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। याद रखना 15 मिनट से ज़्यादा कैंडल के अंदर रहना ही नहीं है। अगर 5 मिनट में प्रॉफिट हो रहा है ना तो निकल जाओ, 10 मिनट में प्रॉफिट हो रहा है निकल जाओ, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है निकल जाओ, या पहले में लॉस हो रहा है निकल जाओ, दूसरे में लॉस हो रहा है निकल जाओ, तीसरे में लॉस हो रहा है निकल जाओ। मतलब आपसे 15 मिनट से फालतू रहना ही नहीं है मार्केट के अंदर, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। तो भाई हुआ क्या, यहाँ पे भी ये चीज़ हुई कि आपने ये ट्रेड ली होगी, देखो दिखाता हूं मैं आपको। ये आपने मान लीजिए लॉन्ग पोजीशन की ट्रेड ली है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहा है ये, और आपने सोचा 1:1 का टारगेट लूंगा। पहला टारगेट 1:1 का, फिर दूसरा टारगेट 1:2 का। पहला हमने सोचेंगे भाई 1:1 का टारगेट लेने की, ठीक है। हुआ क्या, अब हमें देखो इन बाद में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ आपका। स्टॉप लॉस हिट आपका तब होगा जब कोई भी कैंडल
आपकी ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल इस कैंडल के नीचे आके क्लोज हो जाएगी, मतलब बन जाएगी। ये बन जाती तो हमारा स्टॉप लॉस होता, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा इसके अंदर हुआ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं फिर भी देखो, आपको नीचे आई, लेकिन यहां से देखो कितना बड़ा आपको प्रॉफिट दे के गई है, लॉस नहीं लगा है आपका, यहां पे कोई कैंडल आई नहीं है, यहां पे क्लोज ही नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है, यहां पे ट्रेड आई, पहले दिन पहले कैंडल में थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होगा, हल्का सा प्रॉफिट, दूसरी में प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा, कुछ नहीं, तीसरी में हल्का सा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट ही हो रहा होगा क्योंकि देखो प्रॉफिट में है, हल्का सा प्रॉफिट हो रहा होगा, जैसे कि 100 रुपए का हो रहा होगा या 50 रुपए का, 150 रुपए एक लोट के अंदर, आपको यहां पे इसको निकल जाना है। तो पहली ट्रेड हमारी क्या हो गई है, नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर पहली ट्रेड हमारी हो चुकी है, ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है। अब हम दूसरी ट्रेड ढूंढेंगे, दूसरी ट्रेड कैसे मिलेगी, अब चलते हैं। अब जैसे हमारी पहली ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमें एक ट्रेड और देखनी अच्छी सी। अब देखो ये मार्केट यहां पे एक रेंज बाउंड हो चुकी है, ऐसे 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 करके हो चुकी है बहुत गंदी तरीके से, ठीक है। आप लोग देख रहे हो रेंज बाउंड हो चुकी है। अब यहां पे हुआ क्या दिखाता हूं आपको, देखो आप लोग ये देखो, अब हुआ क्या है, यहां पे ये मार्केट ने रेंज बाउंड हो गई है, ठीक है। अब हमें एक रेंज को ड्रॉ कर लेना है, हमने यहां पे रेंज को ड्रॉ कर लिया पहले ही आप रेंज को ड्रॉ कर लो। रुको रुको रुको, देखो अब यहां पे हमने एक रेंज को ड्रॉ कर लिया है कि भाई ये वाली जो रेंज है, देखो रेंज कैसे ड्रॉ होगी, यहां पे एक स्क्वायर ले लेंगे और ये वाली जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, अब एक तरीके से मार्केट इस रेंज में है। अब हुआ क्या है, मार्केट ने क्या काम किया है, मार्केट ने कितना प्यारा काम किया वो दिखाता हूं। मार्केट ने यहां पर पूरी रेंज को ब्रेक करके एक बिग बार कैंडल बना दिया, आप लोगों ने देखा। यहां रखना है एसएल और उसके बाद आपको एक टारगेट ले लेना और बहुत प्यारा सा आपका टारगेट हिट होगा, दिखाता हूं कैसे। आपको फिर से आपको लेना है आपको लॉन्ग पोजीशन और यहाँ पे आपका ये आपका ये प्रॉफिट और ये एसएल आपकी सेकंड ट्रेड है ये। अब सेकंड ट्रेड में सिर्फ 1:1 का पहले टारगेट होगा, तो कहाँ पे मिलेगा टारगेट, पहला टारगेट आपको मिलेगा दोस्तों ये देखो, पहला टारगेट आपको मिल गया ये, और अगर आप इसमें के अंदर वेट करोगे तो आपको फिर दूसरा टारगेट मिलेगा ये, यहां तक दूसरा टारगेट 1:2 का। तो आप इतना टारगेट लो और मौज करो। तो मतलब पहला आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरा रेंज बाउंड हुई, उसके बाद बिग बार बनी और आपका फिर से टारगेट। अब क्या कर सकते हो बहुत सारे लोग, अब अगर आपके दो ट्रेड हुई, पहले में स्टॉप लॉस भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, पहले में हल्का सा प्रॉफिट, दूसरे में और अच्छा प्रॉफिट, आप ट्रेडिंग ही नहीं करनी है आपको पूरा दिन, आपको दो ट्रेड मिल चुकी, बात खत्म, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे यार मुझे तो अभी भी ट्रेड करनी है। जब मेरे भाई आपको अभी भी ट्रेड करनी है, अब देखो एक होती है बिग बार, एक होती है बिग 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 बार, जो इतनी ज्यादा बड़ी बिग बार होती है ना, जैसे ये बहुत बड़ी है दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो कितनी बड़ी बिग बार है। आपको इसका अगर मैं वो दिखाऊंगा ना कैलकुलेशन, तो आप लोग देखोगे ये चीज को बहुत अच्छे से समझना, कहां ट्रेड लेनी है कहां ट्रेड नहीं लेनी है, यही आपको प्रॉफिट और यही आपको लॉस करके जाती है। देखो ये बहुत बड़ी बिग बार बनी है, मतलब ये बनी पता कितने पॉइंटों की है, 61 पॉइंटों की कैंडल है भाई, 61, मतलब ये गई तो ऊपर ही थी भाई, मतलब यहां तक गई है। ये 68 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, 68 पॉइंट्स भाई, 68 पॉइंट की कैंडल है ये। तो आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी है दोस्तों, पता है क्यों, उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन है क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 68 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपको 10 से 15 पॉइंट के अंदर अंदर ही लेना है, बस ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस बता रहा हूं 10 से 15 पॉइंट का लेना है बिग बार के अंदर, क्योंकि बिग बार बड़ी होती है, इतना स्टॉप लॉस आपका लगेगा ही लगेगा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो, ठीक है। तो ये चीज रखना, इसके अंदर आपको नो ट्रेडिंग जोन है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेड ही नहीं है भाई, अभी इसको वेट कर लेना। ये मार्केट एक तरीके से बहुत बड़ा ट्रैप, देखो ट्रैप ही था, नीचे गई थोड़ी सी, उसके बाद ये ऊपर चली गई। तो आपको अगर देखो जैसे ये है कितनी बड़ी बिग बार है भाई, नहीं लेनी है, इसमें ट्रेड नहीं लेनी, ज्यादा बड़ी में आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको और पीछे दिखाता हूं, एक ही जगह नहीं रुकते हैं, हम पीछे भी चलते हैं, पीछे क्या है। अब देखो जैसे अब यहां पर देखोगे, यहां पर कितना मजा आने वाला है, आपको दिखाता हूं। देखो कितनी बढ़िया आपको ट्रेड मिली है, बहुत प्यारी ट्रेड मिली है, यहां पे भी आपको दिखाता हूं। देखो आपको सबसे पहले नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नो ट्रेडिंग जोन है 10 बजे तक तो कोई आपको ट्रेड करनी ही नहीं है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस दिन तो हमें कुछ, इस टाइम तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब हुआ क्या, 2 EMA जा रहे हैं, अब 10 बजे की बात की बात है, अब नीचे हुआ नीचे हुआ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बिग बार बनी है ये नीचे जा रही थी, लेकिन बिग बार ने दोनों EMA को ब्रेक करा है, बिग बार बन चुकी है। यहाँ पर हम एक प्रॉफिट लेने के लिए एक मतलब हमारी पहली ट्रेड दिन में ही बन जाती है, 10 बजे के बाद ही पहली ट्रेड बन गई। करना क्या है, देखो ये रहा आपका कैंडल, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, और आपका देखो अब दिखाता हूं नीचे, ये 3 कैंडल तक रहना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं 3 कैंडल तक रहना है। और देखो पहली कैंडल में आपका फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस जोन हो गया। अगर हम वेट करते, देखो आपको दिखाता हूं, अगर हम वेट करते तो हमारा ये टारगेट हिट हो सकता था, यहां तक पहुंच सकते थे हम, लेकिन हमें
ये वाला वेट नहीं करना है, मैं आपको बताऊं, ये वाला हमें वेट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, ये वाला वेट नहीं करना है हमें, सिंपल हमें देखना है कि आपने बिग बार पे ट्रेड ली, पहला अगर आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है ना पहली कैंडल में, अगर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक सिंगल लोट के अंदर, तो यहां पर ही निकल जाओ। अगर आपको दिखता है ये प्रॉफिट निकल रहा है, यहां पर निकल जाओ। अगर आपको नहीं निकले हो तो दूसरी कैंडल वेट करो, नहीं हुआ प्रॉफिट नो लॉस, या हुआ थोड़ा सा लॉस चल रहा है निकल जाओ। 3 कैंडल खत्म भाई, 15 मिनट हो गए, आपको ट्रेड से निकल जाना है। तो हमें इसमें बहुत छोटे लॉस होंगे, अगर लॉस होंगे तो, और प्रॉफिट जो होंगे ना बहुत बड़े बड़े होंगे। दिखाता हूं प्रॉफिट कैसे होगा। अब आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितना बढ़िया प्रॉफिट है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला देखो, ये वाला देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट है, आपको देख सकते हो कितनी बढ़िया ट्रेड है। ये ऊपर गई है, अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर दिया, यहाँ पर रुकी कैंडल कुछ देर रुकने के बाद एक ये वाली कैंडल ने ब्रेक करा, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ई में जा रहे हैं, इसको ब्रेक नहीं करा, लेकिन दूसरी कैंडल ने इसको कर दिया ब्रेक। जैसे इस कैंडल ने ब्रेक करा, इसका हम स्टॉप लॉस और टारगेट लेंगे। और देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको टारगेट, कितना प्यारा टारगेट है। इस तरीके से आपको इतने टारगेट मिलेंगे ना दोस्तों, इतने आप सोच भी नहीं सकते। देखो ये रहा आपका, यहाँ से हमने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस था ये, और सबसे पहला टारगेट आपको दिखाता हूँ। पहला टारगेट हुआ 1:1 का हमारा हिट, मतलब हमारा एक ही कैंडल के अंदर इसमें हिट हो गया। फिर हमने थोड़ा सा वेट करा, इस कैंडल तक का वेट कर लिया ना हमने, तो 1:2 का टारगेट हमारा हिट होगा। ठीक है, बस 1:2 3 कैंडल के अंदर प्रॉफिट, 3 से ज़्यादा रुकना भी नहीं है। नीचे मुझे पता है बहुत नीचे आ सकता है, देखो 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, प्रॉफिट डन, काम खत्म, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया। पहली में प्रॉफिट हो गया था हमें 1:1 का, हमें वेट कर लेना दूसरी कैंडल का। अगर वेट तब करना है जब आपको लगे कि हाँ यार मार्केट पूरा नीचे जा रही है, बढ़िया कैंडल बनी है, तो ही आपको वेट करना है। ठीक है, अगली कैंडल देखो कितना बड़ा प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे दोस्तों। आप जितना भी देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, अब क्या हुआ, ये मार्केट है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसने इसको ब्रेक करा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, दूसरी कैंडल के अंदर हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे एसएल ये होगा, और आप देख सकते हो टारगेट कितने लंबे लंबे टारगेट है, बहुत बड़े बड़े आपको टारगेट यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। देखो ये टारगेट देखना, ये टारगेट इतने बड़े बड़े आपको टारगेट मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा शानदार स्ट्रेटजी है। कोई भी आप आराम से कहीं भी आप ट्रेड ले सकते हो, और बहुत बड़े बड़े आपको प्रॉफिट मिलेंगे। देखो ये बिग बार बनी है, देखो एक रेंज थी यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, ये एक रेंज थी, इस रेंज को जैसे इसने ब्रेक करा है, बिग बार बनी है, यहाँ पे ऐसा लेके ये टारगेट आपका एक हिट हो गया। इस तरीके से आपके यहाँ पे टारगेट हिट होंगे, बहुत बड़े बड़े टारगेट होंगे। लेकिन आपको काम क्या करना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, आपको 9:15, मैं आपको रूल बता देता हूँ दोबारा से। आप सबसे पहले बैक टेस्ट करना है इसको, कि आप अपने चार्ट के अंदर देखना कि आपको मिले ये सारे, और अगर मिले तो भाई एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पहले आपको 9:15 EMA लगाना है। ठीक है, आपको दूसरा बिग बार कैंडल देखनी है, दोनों 9:15 को क्रॉस करनी चाहिए, नीचे की साइड या ऊपर की साइड, ये हमेशा याद रखना है, क्रॉस होनी चाहिए बिग बार जरूर। और थर्ड जो चीज़ है हमारी, वो क्या है, आपको भाई एक सिंगल लोट से ट्रेड करनी है। देखो अगर आप बिल्कुल नए हो तो पहले ट्रेडिंग की सीरीज देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी सीखे हुए हो और आपको ट्रेड लेनी है, तो सिंगल एक लोट से ट्रेड लेनी है, सिंगल लोट से ट्रेड लो और उसके बाद प्रॉफिट करो। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आपको करना है 9 और 15 वाली स्ट्रेटजी देखनी, तो इससे पहली वीडियो मैंने 9 और 15 वाली ही बनाई है, बहुत ही जानदार शानदार स्ट्रेटजी। आप लोग जाके एक बार देखना इसको, अगर उसको भी देखोगे और इसको भी देखोगे, दोनों कंबाइन करके काम करोगे ना, तो भाई दिन में 3 ट्रेड मिलेंगी, 4 5 ट्रेड भी मिलेंगी, और अच्छा प्रॉफिट भी करोगे। बट मैं यही कहूंगा, पहली ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाए तो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, पहली में अगर लॉस हो जाए, ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाए तो बिल्कुल मत करना। मतलब 500 रुपये मैक्सिमम लॉस होना चाहिए आपका। 500 रुपये का लॉस हो गया ना आपको, तो मत करो ट्रेड फिर भाई, फिर अगले दिन ट्रेड करना, ये होता है तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड करो। और ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको स्ट्रेटजीज पसंद आ रही हो, तो मुझे बताओ, जिससे कि मैं और ज्यादा आपको तगड़ी तगड़ी वीडियोस बनाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो 2 मैंने स्ट्रेटजी बताई है ना, इनके ऊपर मैं कल ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा। ट्रेड में देखते हैं प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या होता है, कल मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा, उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा प्रॉपर, सब कुछ बिल्कुल लाइव दिखाते हुए। तो अगर आपको ये पसंद है, ये आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं, तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ, हाँ भाई कंटिन्यू करो। आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी तो भी बताओ कि हाँ भाई मैंने लास्ट तक देखी है, आप कंटिन्यू करो। तो भाई मुझे बहुत अच्छा खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मैं कमेंट्स आ रही पढ़ूंगा, देखूंगा, लाइक करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से कमेंट और लाइक सब्सक्राइब दबा दो, जिससे कि यार आपका भाई भी ग्रो करे, आपको और भी चीजें सिखाए बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।